गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोग थंबनेल में देख के मालूम कर ही लिए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आज हम लोग ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो आजकल हर स्टूडेंट या आदमी के नज़र में आजकल है, जैसे कि कंप्यूटर। आजकल इसके बिना आजकल कुछ काम ही नहीं होता है। कुछ भी काम में आजकल कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन। ये पूरा कंप्यूटर के बारे में आज हम फुल डिस्कशन करके बताए हैं, इसमें पूरा शुरू से एकदम लास्ट तक, तो भी आसान भाव में। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम करेगी। इसीलिए आज में इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक विद्युत डिवाइस है, मतलब जो इलेक्ट्रिक से चलता है। विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। इसका डेवलप कौन किया था? चार्ल्स बेबेज किया था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी काम आता है, कभी कभी क्या एग्जाम में ज़्यादातर काम आता है। चार्ल्स बेबेज इन नियर बाय 19th सेंचुरी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका डेवलप कौन किया था? चार्ल्स बेबेज किया था। वो भी कितना में 19वीं शताब्दी में इसका डेवलप किया गया था। इट टेक इनपुट डेटा। देखिए, इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस स्टोर। ये इनपुट डेटा को इनपुट डिवाइस में लेके स्टोर करता है एंड प्रोसीड इट टू प्रोड्यूस आउटपुट। ये क्या करता है? उसके बाद प्रोसीड करता है, उसके बाद फिर आउटपुट देता है। जैसे कि देखिए, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, उसके बाद आउटपुट दिया। देखिए, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं, वो पहले हम लोग से इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या देता है? वो आउटपुट देता है, यानी कि रिजल्ट हम लोग को देता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के? तो उसमें होता है, पहला हम लोग का हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज ए फिजिकल। देखिए यहाँ पे, हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर्स। हार्डवेयर क्या है? एक फिजिकल पार्ट है। फिजिकल कहने का मतलब कि जो चीज़ हम लोग मतलब छू जा सकते हैं, या कि बाहर, यानी कि बाहर से उसको हम देख सकते हैं फेस टू फेस ऐसा करके, तो वो है फिजिकल पार्ट। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ को हम लोग छू के अपने फील कर सकते हैं, वही है हार्डवेयर। हार्डवेयर को दूसरा अगर बोलेंगे तो इट कैन बी टच, जिसको हम छू के फील कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में पहला पॉइंट आता है हमको इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है देखिए, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। ये क्या है? कीबोर्ड छू के हम लोग फील कर सकते हैं, माउस भी, स्कैनर भी, जॉयस्टिक भी। उसके बाद है माइक्रोफोन। उसके बाद देखते हैं आउटपुट डिवाइस के क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस में आपका हो जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या स्पीकर। ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है। स्टोरेज डिवाइस में आता है, जैसे कि आउटपुट डिवाइस को भी हम लोग छू सकते हैं, जैसे मतलब छू सकते हैं। देखिए, उसके बाद प्रोजेक्टर, स्पीकर। देखिए, मॉनिटर का आप लोग जो कंप्यूटर का दिखता है उसमें मॉनिटर होगा, तो उसको प्रिंटर को भी छू सकते हैं। प्रोजेक्टर जो है क्लास, आजकल हर जगह प्रोजेक्टर का यूज़ किया जा रहा है, उससे क्लास दिया जा रहा है आपको, स्टूडेंट को, बच्चों को। उसके बाद है स्पीकर जो आजकल साउंड वाउंड। उसके बाद देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज में यानी कि किस चीज़ में हम लोग स्टोर करते हैं, उसमें देखिए पहला मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या? हाइब्रिड हार्ड ड्राइव। इसमें एक हाइब्रिड हार्ड ड्राइव होता है, HDDS होता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में ब्लू रे डिस्क, CD-ROM डिस्क। उसके बाद थर्ड है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आ जाता है आपका फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो देखिए, ये जो हम लोग का स्टोरेज डिवाइस है, उसको देख आउटपुट डिवाइस में हम लोग देख लिए, इनपुट डिवाइस भी देख लिए। अब देखते हैं CPU। यही एक है CPU जो पूरा टोटल को कंट्रोल करके रखता है, अपने अंडर में रखता है CPU। पूरा कंप्यूटर के बिना कुछ काम ही नहीं सकता है कंप्यूटर में। अगर प्रिंटर रहता, अगर लैपटॉप रह जाता है तो उसमें तो अपना एक मदरबोर्ड होता है, लेकिन कंप्यूटर में बिना CPU के कुछ नहीं काम हो सकता है। बोले तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देखिए यहाँ पे ये सब याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये देखिए आजकल ये हम उस बच्चों के लिए बना रहे हैं जिसको मतलब जो लो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए। तो देखिए, द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। CPU क्या है? कंप्यूटर का एक ब्रेन है। कंटेनिंग ऑल सर्कुलेटरी नीडेड प्रोसेस इनपुट स्टोर डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। वो क्या करता है? ज़रूरत डेटा को, मतलब जो डेटा ज़रूरत है उसको लेके स्टोर करता है उसके बाद आउटपुट रिजल्ट देता है। सॉरी, अब देखते हैं हम लोग का सेकंड क्या? पहला तो हार्डवेयर था, सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है? एक इंस्ट्रक्शन देता है। किसको? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि हम तुमको जैसा ऑपरेट करेंगे कंप्यूटर, वैसे ही तुमको जैसा जैसा डाला जाएगा उसी उसको ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, सॉफ्टवेयर को हम लोग, देखिए सॉफ्टवेयर को हम लोग, हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, क्योंकि बस देख सकते हैं, उसको हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। उसको देखिए, सॉफ्टवेयर में आता है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको देखते हैं। द टर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन
फॉर ए यूजर, ये क्या करता है, रेफर्स करता है सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने के लिए, उसको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए यूजर को। व्हेन यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जब यूजर डायरेक्टली उस पर हो जाता है, पीस करता है सॉफ्टवेयर में, तो उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो डायरेक्टली उसी कर जा सकता है, उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एंड एक्सेल है, एज वेल पॉपुलर वेब ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। देखिए ये सब जो टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, फायरफॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ। उसके बाद अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स करता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें जैसे कि है, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये एक चीज़ सॉफ्टवेयर है जो हम लोग आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ताकि बाहर से कोई चीज़ हम लोग के मतलब वायरस ना आए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है, जो हम लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर करते हैं वो भी है। उसके बाद देखते हैं अब इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं आप। तो पहला में मेरा स्पीड देखिए कंप्यूटर बहुत तेज़ चलता है, या हम लोग को कंप्यूटर का यूज इसलिए आजकल हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम हम लोग को बहुत जल्द करने का रहता है, तब हम लोग काम करते हैं, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेता है, हम लोग को बहुत स्पीडली काम करता है। उसके बाद देखते हैं एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है इसका। उसके बाद स्टोरेज, इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत चीज़ को स्टोर करके रख सकता है। उसको क्विक डिसीजन, देखिए ये क्या करता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सोचते रहते हैं कि क्या करे या ना करे, लेकिन ये डिसीजन ज़्यादा लेट नहीं करता। इसको जैसे हम लोग इनपुट दिए, ये प्रोसेस करता है, तुरंत आउटपुट दे देता है। उसका रिपीट कैपेबिलिटी, लास्ट पॉइंट है रिपीट कैपेबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट देखिए रिपीट कैपेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपना रख लेता है रोम में कि अपना रिपीट कैपेबिलिटी भी वो आगे हम लोग को दे सकता है। अब आगे देखते हैं, कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप। कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है 5 भागों में। तो पहला है हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स देखते हैं हम लोग, माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। पहला तो हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है हम लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, चौथा है हम लोग का सुपर कंप्यूटर, और पाँचवा है हम लोग का वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है देखते हैं। इट इज़ ए सिंगल यूजर कंप्यूटर विच हैज़ लेस स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी देन द अदर टाइप्स। देखिए ये जो होता है इसका ये सिंगल यूज कर सकता है, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये सिंगल यूजर इसको यूज कर सकता है। इसका लेस स्पीड होता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी अदर से भी कम होता है, दूसरे से इसका कम होता है कंप्यूटर से। इट यूज ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए CPU। सी पी यू को माइक्रो प्रोसेसर को CPU के जरिए दिखता है एज ए माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ट विथ 8 बिट। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था हम लोग का वो कितना का था, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप था पहला जो आया था माइक्रो। उसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर टेबल्स एंड एटसेट्रा। ये क्या था हम लोग का था सिंगल यूजर्स के लिए। देखिए स्मार्टफोन हम लोग एक सिंगल यूजर के लिए, एक आदमी के लिए रखा गया, लैपटॉप भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी, और टैबलेट भी क्या सिंगल यूजर्स करता है। ये पॉइंट को ध्यान देके रखिएगा यहाँ पे। देखिए इसको द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ट 8 बिट, याद करके रखिएगा ये चीज़। उसको अब देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट है मिनी कंप्यूटर क्या होता है। देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज ए मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है मिड रेंज के हिसाब से, मतलब मिड रेंज बोला जाता है ना कि जब हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं या फोन खरीदने जाते हैं तो आपको किस रेंज में चाहिए, हाई रेंज चाहिए, लो चाहिए, मिड रेंज चाहिए, तो ये मिड रेंज वाला। तो ये मिनी कंप्यूटर, उससे मतलब छोटा थोड़ा सा कंप्यूटर। दे आर नॉट ए डिज़ाइन फॉर ए सिंगल। ये मतलब ये सिंगल के लिए डिज़ाइन नहीं किया है। दे आर मल्टीपल यूजर कंप्यूटर डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। देखिए ये जो है मल्टीपल यूजर्स यानी कि एक से बहुत सारा कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है एक आदमी, वैसा। उसके बाद वो भी एक साथ। सो दे आर जनरली यूज स्मॉल बिजनेस एंड फायर। इसलिए देखिए इसका यूज़ किया जाता है कि इसमें स्मॉल बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस हम लोग जो बिजनेस करता है उसमें इसका यूज़ करता है, एक से ज़्यादा इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये अब क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है अब इसको देखते हैं। इट इज़ ए ऑल्सो मल्टी यूजर्स कंप्यूटर कैपेबल फॉर सपोर्टिंग 1000 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है 1000 आदमी एक साथ काम कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें इतना, इस कंप्यूटर में 1000 आदमी एक साथ काम कर सकता है ये कंप्यूटर में। उसका देखते हैं, दे आर यूज बाय लार्ज फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका यूज आजकल अधिकतर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। टू रन देयर बिजनेस इज देयर एंड स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वो क्या करता है, गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ अपना डेटा को स्टोर करके रखता है इस कंप्यूटर मेन फ्रेम में, कि बहुत सारे थाउजेंड्स मल्टी यूजर्स इसमें यूज कर सकता है। उसके बाद देखते हैं
फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे बैंक या यूनिवर्सिटी, देखिए बैंक और यूनिवर्सिटी उन लोग अपना डेटा रखने के लिए इसका यूज करता है, किसका, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का। अब आगे देखते हैं हम लोग, चौथा है हम लोग का सुपर कंप्यूटर्स। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर आर फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। देखिए ये जो है, जो बहुत फास्ट है और बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत दामी भी है, मतलब क्या नाम है, बहुत हाई फाई रेट वाला कंप्यूटर से एमंग ऑल टाइप्स, जितना सारे कंप्यूटर से ये सबसे महंगा, एक्सपेंसिव भी होता है प्लस ये फास्ट भी होता है। दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी रहता है, एंड कंप्यूटिंग स्पीड टू दस ए परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये क्या करता है, पर सेकेंड मिलियंस इंस्ट्रक्शन ये एक साथ काम कर, मिलियन इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसका इतना कैपेबिलिटी रहता है कि इतना कैपेसिटी भी रहता है, इतना स्पीड की कि अपना एक 1 पर सेकेंड, सोचिए कि पर सेकेंड ये मिलियन इंस्ट्रक्शन देता है सुपर कंप्यूटर, इसीलिए इसका नाम बोला गया सुपर कंप्यूटर्स। अब देखते हैं 5 पॉइंट हम लोग का क्या है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इसी के वर्क स्टेशन कंप्यूटर का देखिए, इट इज़ सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये क्या, फिर वर्क स्टेशन आ जाता है, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर फिर आ जाता है। ऑल दोज लाइक इट इज़ लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर, मतलब जिस तरह जैसे कि हम लोग मानते हैं पर्सनल कंप्यूटर, उसी तरह का ये है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इट इज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें भी एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर रहता है, एंड हायर क्वालिटी मॉनिटर, और इसमें हायर क्वालिटी मॉनिटर रहता है देन माइक्रो कंप्यूटर, किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। अब इसका बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, इसका बेनिफिट क्या क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर से हम लोग क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहला हम लोग को इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी, हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज कैसे लाते हैं, तो देखते हैं। ए कंप्यूटर इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल के जरिए हम लोग देखते हैं, आफ्टर हैविंग ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रोसेस। देखिए मान लीजिए आप लोग वर्ड में आप लोग को ज़्यादा समझ में आने लगा, आप लोग को कुछ मतलब वर्ड आप जब बनाते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आप लोग को उसमें ज़्यादा समझ में आने लगता है, तो आप क्या करने लगते हैं, क्रिएट भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, प्रिंट भी करने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स को ईजिली। क्या करते हैं आप आसानी तरीक़ा से हम लोग कंप्यूटर के जरिए हम लोग ये चीज़ को हम लोग एकदम आसान तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, कि कंप्यूटर के जरिए ही हम लोग को इतना आसान हुआ कि हम लोग वर्ड में क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। नहीं तो पहले हम लोग क्या, कुछ नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। तो आजकल कंप्यूटर का ये बेनिफिट्स है जो हम लोग को फ़ायदा मिला। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, कनेक्ट टू द इंटरनेट, हम लोग को क्या करता है, कनेक्ट करता है इंटरनेट से हम लोग को। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, इट कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट दैट अलाउज यू टू सेंड ईमेल, हम लोग को क्या करता है, ईमेल सेंड करने में भी सहायता मिलता है, ब्राउज़र कॉन्टैक्ट में भी हम लोग को सहायता मिला, गेन इन्फॉर्मेशन, कुछ हम लोग को बहुत सारा जानकारी भी देने लगा। यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया मोबाइल्स में हम लोग, जैसे कि आजकल ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोर और भी है। तो बाय देखते हैं, बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, किसके जरिए हो रहा है, ये भी टोटल हो रहा है इंटरनेट के जरिए। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड एंड फैमिली, ये कंप्यूटर के जरिए हम लोग क्या है कि आजकल दूर दूर अपना फ्रेंड से, फैमिली से आज हम लोग बात कर पा रहे हैं, वो भी किसके जरिए, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के थ्रू। तो ये हम लोग को फ़ायदा। अब थर्ड फायदा हम लोग क्या, स्टोरेज में हम लोग क्या क्या फ़ायदा मिला, देखिए। ये कंप्यूटर्स अलाउ टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे अमाउंट को वो मतलब बहुत सारे लार्ज अमाउंट पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने को कोशिश करता है, मतलब कोशिश करता है, इतना सारा हम लोग को देता है। एग्जांपल में, यू कैन स्टोर योर प्रोजेक्ट्स, ई बुक, डॉक्यूमेंट्स, मूवी, पिक्चर्स, सॉन्ग एंड मोर। जैसे कि देखिए प्रोजेक्ट्स, हम लोग जितना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको स्टोर करने में देता है, ई बुक को भी, डॉक्यूमेंट्स भी। आप लोग पढ़ाई के लिए अभी आजकल हम लोग ज़्यादातर इसी पे डिपेंड रहते हैं कि टोटल चीज़ हम लोग आज यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें मूवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, सॉन्ग्स भी कर रखते हैं और बहुत सारे देखते हैं। अब इसका देखते हैं आगे, लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर एबिलिटीज़। अब इससे क्या हम लोग का इम्प्रूव होता है हम लोग एबिलिटी में, जैसे कि देखिए, इट हेल्प्स राइट गुड इंग्लिश, हम लोग का कंप्यूटर के जरिए हम लोग को इतना सूझ दे दिया कि हम लोग इंग्लिश भी हम लोग अच्छा तरीका से लिख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्पेलिंग एंड ग्रामर में भी हम लोग को स्पेलिंग अगर ठीक नहीं रहता तो वो भी हम लोग ठीक मिलने लगा। सिमिलरली उसी तरह, इफ़ यू आर नॉट ए गुड मैथ, आपको यदि देखिए यहाँ पे आपको यदि मैथ अच्छा तरीका से नहीं भी आता है, एंड डो नॉट हैव ग्रेट मेमोरी, तो आपके पास ज़्यादा दिमाग भी नहीं है मतलब लगाने के लिए, तो यू कैन यूज कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर द रिजल्ट। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ता, कंप्यूटर में तुरंत हम लोग को रिजल्ट दे दिया करके, कंप्यूटर हम लोग कैलकुलेशन करके दे दिया, उसको रिजल्ट हम लोग को लास्ट में डिक्लेयर कर देता है। अब देखते हैं, द कंप्यूटर हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ फ्रॉम लाइफ, हम लोग का लाइफ में कंप्यूटर का क्या क्या ज़रूरत हुआ है। तो देखिए एटीएम, पहला है हम लोग का एटीएम अब सबको पता है कि एटीएम हम लोग आजकल कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके। देखिए, व्हाइल विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, जब हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो यू आर यूजिंग कंप्यूटर दिस इनेबल द एटीएम टू टेक इंस्ट्रक्शन एंड डिस्पेंस कैश अकॉर्डिंगली। जब हम लोग
जैसे कि आप लोग जाते हैं एटीएम में, तो आप लोग एटीएम कार्ड जब स्वीप करते हैं तो उसके बाद वहाँ से कुछ आप लोग को इंस्ट्रक्शन देता होगा वहाँ पे कि ये विड्रॉ दबाइए, आप लोग को मिनी में देखना है, क्या देखना है, वो उसी से आप लोग को इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर, जो हम लोग को आजकल डेली लाइफ यूजेज में हो रहा है। उसको सेकेंड लेते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होता है? जैसे देखिए, ए कंप्यूटर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस in your account and the memory deposit in your account in the bank store as a digital record और डिजिटल करेंसी। ये क्या बोलता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को डिजिटली के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग आजकल जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ये भी किसके हो रहा है? इसके डिजिटल कंप्यूटर के जरिए हम लोग को हो रहा है, क्योंकि इसके इसमें ऐसा एल्गोरिदम किया ही गया है कि जिसके जरिए हम लोग पैसा निकालते हैं तो मैसेज भी आता है, डालते हैं तो भी मैसेज आता है। ये क्या करता है? अपना डिजिटली अपना हम लोग का वहाँ रिकॉर्ड डाला हुआ है। हम लोग जब बैंक में पासबुक खुलवाएं, खाता खुलवाएं, तो उसमें हम लोग का टोटल चीज़ हम लोग का डिटेल्स डाला हुआ है और वो अपना स्टोर करके रखा हुआ है। इसको बोलते हैं डिजिटली करेंसी। अब हम लोग का ट्रेडिंग मतलब होता है जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्या बोलते हैं ट्रेडिंग, मतलब सेल मार्केट या स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो रहा है, मतलब सेलिंग मार्केट, नेटवर्किंग, वो क्या करता है? टोटल इसी के जरिए हम लोग नेटवर्किंग हो रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर डे टू डे, देखिए वही बोल रहे हैं कि डे टू डे, आजकल डे टू डे हम लोग का ट्रेडिंग हो रहा है, वो भी किसके? कंप्यूटर के जरिए। देयर आर मेनी एडवांस एल्गोरिदम, इसमें बहुत एडवांस एल्गोरिदम किया गया है बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स टू हैंडल ट्रैवलिंग विदाउट इन्वॉल्व ह्यूमन। अब देखिए, बिना विदाउट इन्वॉल्व ह्यूमन्स ट्रेडिंग, ये मतलब क्या है कि बिना इन्वॉल्व किए हुए ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है ये कंप्यूटर का। आजकल इतना सुविधा दिया गया है कंप्यूटर के जरिए। लास्ट में देखते हैं स्मार्टफोन, जो आप लोग और हम लोग सबको यूज़ करते हैं आजकल स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन क्या बोलता था? स्मार्टफोन दैट यू यूज थ्रू आउट डे टू फॉर कॉलिंग, हम लोग कॉलिंग के लिए फिर यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, टेक्सटिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, इट्स कंप्यूटर। ये सब टोटल कंप्यूटर का है, इसका है। ये हम लोग को लाइफ में इतना काम आ रहा है कंप्यूटर्स का, मतलब कितना फ़ायदा हुआ कंप्यूटर्स आके, पहले नहीं था। अब देखते हैं अगला, कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका हम लोग, कंप्यूटर का क्या क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाता है आप लोग का कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये क्या है कि कंप्यूटर टोटल हम लोग का ऑपरेटिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पढ़ाई के लिए भी और रिसर्च के लिए भी काम आ रहा है। दूसरा है, देखते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब तीसरा है हम लोग का रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। एंड फिफ्थ है आपका फिर सीपीयू में फिर दो है, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो है सीयू कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग कैलकुलेशन करने में हम लोग का काम करता है, और सीयू हम लोग को पूरा कंट्रोल यूनिट, इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, पूरा कंप्यूटर को ये कंट्रोल करके रखता है सीपीयू। देखिए, इसका हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे रैम और रोम, ये रैम या रोम की सबको डिस्कशन करके, मतलब ज़्यादा लंबा करके इन लोगों को ज़्यादा बड़ा बना के आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ये छोटा छोटा पॉइंट था इस शॉर्ट में, तो आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।